नारद जी अपने प्रायश्चित के लिए भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मलोक में अपने पिता ब्रह्मा के पास जाकर हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना की है, हे परमात्मा, मैं माया के जाल में फंसा, अज्ञान में अंध बनकर मैंने भगवान शिव को एक साधारण देव समझने की जो भूल की है, जो कर्म किया है, उनके फल स्वरूप मेरी पूरी जो भक्ति, मेरा पूरा जो तप था वो नष्ट हो गया है। और भगवान विष्णु की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूं कि महादेव की आप जो कथा सुनोगे तो तुरंत आप जैसे ही पुण्यशाली थे, आपका जितना पुण्य पुंज था, आपकी जो भी संपत्ति थी सत्कर्म की, वो सब आपको मिलेगी और भगवान महादेव का सुमिरन आपको शांति देगा। और नारद जी ने ब्रह्मा जी को अनेक प्रश्न किए हैं भगवान शिव संबंधी। भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे नारद, महादेव का महिमा, महादेव की महिमा तो महादेव के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन हे नारद, जब भगवान विष्णु ने मुझे और भगवान शिव ने मुझे और विष्णु को जब उपदेश दिया, शिष्य के रूप में जब स्वीकार किया महादेव ने, देखो भगवान शिव देवताओं के भी गुरु है। वंदे देव उमापति सुर गुरु वंदे जगत कारणम, सुर नाम देवताओं और देवताओं के गुरु भगवान महादेव है। तीनों लोक के गुरु भगवान शिव है। शिव आज भी गुरु है। तो नारद को कहते हैं ब्रह्मा जी कि हे नारद, संक्षिप्त में भगवान शिव की जितनी महिमा मुझे पता है इतनी मैं आपको सुनाऊंगा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुनाते हैं और कथा का प्रारंभ हुआ। प्रयाग क्षेत्र में हजारों ऋषि मुनि इकट्ठा होकर भगवान व्यास जी के शिष्य सूत जी को भगवान शिव संबंधी अनेक प्रश्न जब पूछते हैं तो प्रयाग तीर्थ में हजारों ऋषि मुनियों के बीच में भगवान सूत जी कथा का प्रारंभ करते हैं। द्वारिका में भगवान कृष्ण का जो यदुवंश था, वो पूरा यदुवंश जब श्रापित हुआ और अकाल जब सबकी मृत्यु हुई तो भगवान कृष्ण को चिंता होने लगी। देखो, नियम यह है कि किसी की अकाल मृत्यु हो, कोई आत्मघात करे या किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए, समय के पहले किसी की युवानी में किसी की मृत्यु हो जाए, या किसी भयंकर बीमारी से समय से पहले यदि किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे जो जीवात्मा होते हैं उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती है। जैसे आपने भागवत सुनी हो तो आपको पता हो, उसमें प्रसंग आता है कि सगर राजा के 60,000 पुत्र जो थे, वो कपिल मुनि के आश्रम पे जाकर कपिल मुनि जब तप में बैठे थे तो उसको क्रोध दिलवाया। तब कपिल मुनि ने जब श्राप दिया तो ये 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। और इन 60,000 पुरखों को मुक्ति दिलाने के लिए 7-7 पीढ़ी तक तप करना पड़ा। और भगीरथ जब गंगा को पृथ्वी पर लाए तब जाके इस सगर राजा के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हुई। तो किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, किसी की एक्सीडेंट में या समय से पहले भयंकर रोग से या किसी की श्राप से मृत्यु हो जाए तो ऐसे जीव को मुक्ति नहीं मिलती। भगवान कृष्ण चिंतित है कि ये यादव जो थे उसकी मौनो થઈ ગયો, श्राप से मृत्यु हुई। तब भगवान कृष्ण के गुरु उपमन्यु महाराज भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, इन सबको यदि आप मुक्ति दिलाना चाहते हो तो जैसे सगर राजा के 60,000 पुत्रों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाया गया, ऐसे ही आप गंगाधर की कथा सुनो। भगवान शिव की जो कथा सुनते हैं, शिव महापुराण में भगवान व्यास जी लिखते हैं कि उनके पितरों का उद्धार होता है। पितरों का, पितृलोक में जो आपके पितृ गए हैं, आप यहाँ बैठे बैठे कथा सुन रहे हो, लेकिन आपके पितरों को भी मोक्ष मिलती है। ये भगवान शिव की कथा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कथा सुनी है यादवों को मुक्ति दिलाने के लिए। यदि कोई भगवान शिव की कथा भाव से आदर से सुने तो उनके पितरों को भी मुक्ति मिलती है।
आप जब कथा सुनते हो तब आपके पितृलोक में नाच रहे होंगे, क्योंकि मुक्ति के दाता भगवान शिव है। कोई भी जीव हो उन सबको शिव के ही शरण में जाना है। इसलिए लिंग की जब हम पूजा करते हैं, भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है। और लिंग का अर्थ होता है लियंग, ये संस्कृत शब्द है। लियंग यानी जिसमें से जो सब उत्पन्न हुआ है और सब उसमें लय होने वाला है। इसलिए भगवान शिव की लिंग पूजा, ये भगवान शिव का निराकार ही स्वरूप है। कोई भगवान को साकार स्वरूप में मानता है, कोई निराकार में, या शिवलिंग जो है भगवान शिव का निराकार स्वरूप है और उसको लिंग कहा जाता है, जिसमें से सब उत्पन्न हुआ और सब उसी में लय हो जाएगा। और ये लिंग जो है ये आकाश का प्रतीक है। शिवलिंग यानी आकाश, पृथ्वी यानी उसकी पीठ। तो शिवलिंग की पूजा करने की हरेक व्यक्ति की फर्ज है, हरेक का कर्तव्य है, क्योंकि शिवलिंग हमें जीवन के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी जीवन निर्वाह के लिए जो भी जरूरत पड़ती है ना, वो सब पृथ्वी और आकाश के द्वारा ही मिलता है। चाहे आप कोई भी ज्ञाति से क्यों ना हो, लेकिन सबको ये पृथ्वी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। आपको खाने के लिए अनाज की जरूरत पड़े, ये अनाज भी पृथ्वी के द्वारा मिलता है ना। और पृथ्वी में से अनाज कब मिलेगा? जब आकाश में से वृष्टि हो, बरसात हो। आपके पहने हुए कपड़े के लिए कपास भी पृथ्वी में से ही उगता है और बारिश आकाश में से होती है। आप महंगी गाड़ियां अगर चलाते हो तो उसका लोखंड, प्लास्टिक जो भी बना है पृथ्वी द्वारा ही मिला है। आपकी गाड़ी जो चलती है तो उसका तेल भी पृथ्वी से ही मिलता है, डीजल हो या पेट्रोल हो या गैस हो, ये पृथ्वी से ही मिलता है। आज आप तरक्की कर लो और यदि सोलर से कुछ चलाओ तो ये भी आकाश की ही देन है ना। सूर्य प्रकाश से जन्म से लेकर मृत्यु तक आप इंसान हो, कोई मजहब की बात नहीं, आप हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो, लेकिन सबको ये पृथ्वी की इतनी ही जरूरत पड़ती है और आकाश की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है। इसलिए आकाश सभी के पिता है और पृथ्वी हमारे सबकी माता है। इसलिए हमारे यहाँ पिक्चर के गीतों में भी कहा गया, देखो पिक्चर का गीत है, गाओ बापू गाओ, પછી તમે બધા કહેશો બાપુ ગીત ગાય છે, વાંધો નહીં। धरती मेरी माता पिता आसमां, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती इफेक्ट आपो मौन थी जाए, मौनो थी जाए। सब गाइए, ये भजन ही है। ये आकाश का कोई मजहब नहीं है। ये आकाश आप कौन से धर्म का कहोगे, कौन से संप्रदाय का कहोगे? आकाश का कोई संप्रदाय नहीं है, ये पृथ्वी का कोई संप्रदाय नहीं है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, ये किसी के साथ जाने वाली नहीं है, ये यहीं रहेगी, हम निकल जाएंगे। ये आकाश का आप विभाजन नहीं कर सकते हो कि भाई इतना जो आकाश है वो हिंदू का है, ये साइड का है, मुस्लिम का है, नहीं। ये वायु, इसका कौन सा संप्रदाय है? इसलिए भगवान शिव जो है और निरपवाद है, जिसका विवाद नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान महादेव के जो 5 मुख है, भगवान शिव पंचमुखधारी है। आकाश, वायु, जल, अग्नि और पृथ्वी, ये पांचों भगवान शिव के मुख हैं और इन पांचों की जरूरत सभी को पड़ती है। और मृत्यु के देवता भी भगवान शिव है, तो मृत्यु भी सबको एक से ही लागू होती है। आप कोई भी ज्ञाति से हो, मरना तो मरना ही है। भगवान शिव का 5 मुख, ये सभी को एक सा लागू होता है। वायु के आप विभाजन नहीं कर सकते हो कि भाई ये हिंदू है तो इस तरफ से श्वास ले, मुस्लिम हो तो उस तरफ से श्वास लो, या आप बंदीवान कैदी हो तो आप यहाँ से श्वास लो, हम स्टाफ है तो हम उधर से श्वास, नहीं हो सकता। सबको एक सा ही लागू होता है। ये भगवान शिव के 5 मुख हैं। भगवान शिव कोई संप्रदाय नहीं है, भगवान महादेव सनातन है। अरे
इसकी पृथ्वी की कौन जाति है? आकाश का कौन मजहब है? पृथ्वी का कौन? अरे एक बुखार भी आपको आ जाए तो उसका कौन मजहब है? बुखार हिंदू है या मुस्लिम है? वो तो जिसमें भी आए वो खटिया ही पकड़वा देता है। बुखार का कोई मजहब नहीं है। तो हम सबका एक ही मजहब है। क्या? मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता पिता आसमां। ये धरती सभी की माता है और ये पीठ है शिवलिंग की, और शिवलिंग यानी आकाश का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हो तब पूरे ब्रह्मांड की पूजा उसमें समाई हुई है। आपको कोई पितृ की तकलीफ हो, पितृदोष हो, तो भी ब्रह्म देवता कहेंगे शिवलिंग की पूजा करो। आपको सर्प दोष हो तो भी ब्रह्म देवता कहेंगे शिवलिंग की पूजा करो। ग्रहों की स्थिति ठीक न हो तो भी ब्रह्म देवता कहेंगे शिवलिंग की, क्योंकि इस आकाश से बाहर तो कुछ है ही नहीं। एक ग्रह भी उसमें है, नक्षत्र भी उसमें है, पितृलोक भी, ये आकाश से बाहर तो नहीं है। इसलिए शिवलिंग यानी आकाश, और ये आकाश हमारे सबके पिता है, पृथ्वी माता है। आप शिव को ऐसे ही न पूजो तो अपने माता पिता का प्रतीक मानकर पूजा करो। ये लिंग से सब प्रकट हुए हैं और लिंग में समाने वाले हैं। ये परम सत्य है। विज्ञान को भी पूछो, आप ज्ञान को भी पूछ लो। ऊंचे ऊंचे पर्वतों की बादलों सी होड़, ऊंचे ऊंचे नदिया कहे रे सारे बंधनों को तोड़े, नदिया फूलों की हंसी में बसी है मेरी जान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां, धरती मेरी माता पिता आसमान, धरती मेरी माता पिता आसमान। यह पृथ्वी सभी की माता है और सभी के पिता आसमान, आकाश यानी भगवान शिव का लिंग है। तो इसलिए सबको मुक्ति देने वाले महादेव हैं। भगवान कृष्ण को उसके गुरु उपमन्यु महाराज कहते हैं कि हे कृष्ण, इन सबको यदि मुक्ति देनी है तो भगवान शिव की कथा सुनो। जब आप भी भगवान महादेव की कथा सुन रहे हो, आपके पितृलोक में नाच रहे होंगे। मुक्ति देने के लिए भगवान शिव ही है। ये गंगाधर, आपने सबने सुना होगा, गुजराती में एक साखी है जो हेतन कटको हाडरो जो गंगा तट जाए, हेतन कटको हाडरो जो गंगा तट जाए, तो 71 पेढ़ी माय भूत न सर्जे भागीरथी। एक हड्डी का इतना सा टुकड़ा भी यदि गंगा में पहुंच गया, किसी का इतना सा टुकड़ा भी गंगा में यदि पहुंच जाए तो 71 पीढ़ी तक उसके परिवार में कभी कोई भूत या प्रेत नहीं हो सकता। इतनी महिमा है गंगा की। तो ये गंगाधर की कथा की कितनी महिमा होगी। इसलिए फिर तो मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो बहता पानी। गंगा का कोई मजहब नहीं है, महादेव की कथा का कोई मजहब नहीं है। भगवान शिव तो सबका स्वीकार करते हैं और गंगा को कोई भेदभाव नहीं है। देखो, इसलिए कहीं मोची समड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, कहीं मोची समड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए,
कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए, कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूरत को नहलाए। ये जात धर्म के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े इंसान की है नादानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो कहीं मोची सबड़े धोए, कहीं पंडित प्यास बुझाए, कोई वजू करे मेरे जल से, कोई मूर्त को नहलाए। उसको कोई भेद नहीं है, परम तत्व एक ही है। ईश्वर कह लो या अल्लाह कह लो। उनका कोई मजहब नहीं है, आकाश का कोई मजहब नहीं है। आकाश को आप किसी एक संप्रदाय का नहीं कह सकते। जल को आप किस संप्रदाय का कहोगे? वो तो सबकी प्यास ही बुझाता, उसको कोई संप्रदाय नहीं लागू होता। अग्नि को आप कौन संप्रदाय का कहोगे? किसी के भी हाथ में दे दो, उसका जलाने का काम है, जलाएगा। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, और सभी जगह पे एक सा ही लागू होता है। आप विदेश में भी चले जाओ तो भी वहां अग्नि जलाने का ही काम करती, उनका कोई मजहब नहीं। तो भगवान शिव की ये 5 मुख हैं, वायु जल अग्नि पृथ्वी और आकाश। इफे को छिको। इसलिए भगवान शिव सभी के मुक्तिदाता है और सभी को उसके शरण में जाना है। भगवान कृष्ण को उपमन्यु महाराज इसलिए कह रहे कि हे कृष्ण, आप भगवान शिव की कथा सुनो ताकि आपके गए हुए पूर्वज पुरखों को मुक्ति मिले। भगवान शिव की कथा मोक्षदायिनी है। द्वारिका में उपमन्यु महाराज भगवान कृष्ण को कथा सुनाते हैं। मंदराचल पर्वत पर नंदी महाराज सनत कुमारों को कथा सुनाते हैं। इन सभी जगह पे भगवान शिव की कथा का प्रारंभ हुआ और मंगलाचरण हुआ है। मंगलाचरण यानी मंगल आचरण, और मंगलाचरण के प्रारंभ में भगवान विघ्नहर्ता गणपति का सुमरण किया गया। देखो, कोई भी कार्य हो भगवान गणेश को प्रथम याद किया जाता है। क्यों? गणेश यानी भगवान गणपति मूर्ति रूप में आप भले ही मानो, लेकिन गणपति उसका भी कोई संप्रदाय नहीं है, गणपति का कोई मजहब नहीं है। गणेश भगवान गणपति जो है वो विवेक है। गणपति यानी विवेक। तो विवेक की सभी जगह पे जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? आप कहीं भी कोई भी मजहब में कोई भी संप्रदाय में जाओ तो कोई ऐसा संप्रदाय होगा भाई जो विवेक विहीन है वो ही सब यहाँ आए, जो विवेक जिसमें हो ही नहीं वो सब आए। सब यही चाहेंगे ना कि विवेकी जो हो, विवेक वाला हो, वही आए। तो गणपति यानी विवेक है, जीवन में विवेक होना चाहिए। ये गणपति आराधना है। आओ 2 मिनट भगवान गणपति को, गजानन को याद करें सब मेरे साथ में। ओम गंगणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। सब गाइए भाव से। भगवान गणपति विघ्नहर्ता देव है और जीवन में विवेक यदि आ जाए
तो कभी जीवन में विघ्न कभी नहीं आएंगे। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, कष्ट विनाशक नमो नमः, गणपति बापा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, कष्ट विनाशक नमो नमः, गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, कष्ट विनाशक नमो नमः, श्री गणपति बापा मोरया। भाव से भगवान गणेश को याद करो, विघ्नहर्ता भगवान गणेश। गणपति बापा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, कष्ट विनाशक नमो नमः, श्री गणपति बापा मोरया। गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, कष्ट विनाशक नमो नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। भाव से गणपते नमो नमः, विनायक नमो नमः, कष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बापा मोरया। गणपते नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, कष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बापा मोरया।
ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। कष्टविनाशक नमो नमः। गणपति बापा मोरया। ॐ गणपतये नमो नमः। सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया। भगवान गणपति विघ्नहर्ता देव है। जो भी व्यक्ति भगवान गणेश का सुमरन करे उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएगा। और गणेश का अर्थ है विवेक। आप कोई भी संप्रदाय से भले ही हो, यदि आपके अंदर विवेक आ गया तो आपके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएगा। और वो विवेक भी कैसा? वाणी का विवेक, वर्तन में विवेक। वाणी में पहले विवेक होना चाहिए। पानी आप एक बार छान के पियो चलेगा, लेकिन वाणी को तो आपको 4 बार छान के भी बोलना चाहिए। पानी कम छानो चलेगा। हम क्या करते हैं? पानी बहुत बार छानते हैं, खून सीधा पी लेते हैं। पानी छान के पीते। पानी को छान के पियो, वाणी को छान के ही बोलो। अथवा तो आप इतना ही सोच लो कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे लिए कोई बोले तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आपको जो पसंद है वो सब में बांटो। आप किसी को आप शब्द भी कह रहे हैं तो पहले आप सोच लो कि मैं जो ये कह रहा हूं, कोई मुझको ये कहे तो मुझे कैसा लगेगा। मुझे अच्छा लगता है तो दूसरे को दो। गणपति यानी विवेक। जिसके जीवन में विवेक हो जाए, विवेक आ जाए, जिसकी वाणी में विवेक हो जाए, उसके जीवन में कभी विघ्न नहीं आएंगे। भगवान गणपति का सुमरन इसलिए किया जाता है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा ने भगवान गणेश को याद किया। और देखो, भगवान की कथा जब सुनो तब अपने इष्ट को याद करो, अपने गुरु को याद करो। भगवान ब्रह्मा ने गणपति को याद करके भगवान शिव से प्रार्थना की है, भगवान महादेव की प्रार्थना की है। आइए 2 मिनट में भगवान शिव का भी सुमरन कर ले। बैरागी भाव से भगवान शिव को याद करें। ब्रह्मा जी याद कर रहे हैं मंगलाचरण में। ता धिन्ना ता धिन्ना ता धिन्ना तक धिन। हे महादेव, सब याद करें, बोले बाबा को याद करें। सब गाइए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सब गाइए भाव से। भगवान महादेव जी सुन ले कैलाश में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकं ब्रह्म भेदं स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।
शङ्काद्रिगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाति शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनिचारु गङ्गालसद्बाल बालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितं भुजंग तुंग मालिकं हे महादेव जटा तटाह सभ्रम भ्रमणि निंप नीलजरी विलोल जीवन विराजमान मूलधन धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रसपुरत गंत संतति प्रमोद मान मानस नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय मंदाकिनी चलिल चंदन सरसिताय नंदीश्वरम प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय।
महिम्नः पारन्ते परमविदुषो याद्यसदसि तुति ब्रह्मादीना मपि तदवसन्न तहि गिरो यथा वासस्तर्व स्वमति परिणामावधिगुणं ममापेश स्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरो यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धना मृत्युर्मोक्षयमामृता भगवान महादेव की स्तुति, भगवान महादेव की आराधना ब्रह्मा ने की है। और भगवान शिव की कथा में आज विराम का समय अभी हो रहा है। हमारा समय है 8:30 से 12:30, 12:30 बजे। और कल हमारी कथा में कल प्रसंग आएगा सती प्रागट्य। कल माता रानी का प्रागट्य होगा और वो भी खूब धामधूम से मनाएंगे। माता रानी का प्रागट्य होगा तब गरबा और माँ की आराधना, स्तुति, श्लोक ऐसे ही आनंद करेंगे। कल कथा में कल का हमारा प्रसंग है सती प्रागट्य। आदि अम्बा माँ भवानी दक्ष के घर जन्म लेकर जो ब्रह्मांड भांडोदरी जो प्रकट हुई माँ जगदम्बा, उसका प्रागट्य दिन कल की कथा में हम सती प्रागट्य का आनंद लेंगे। आज कथा में हम यहाँ पहुँचे हैं, भगवान शिव की ब्रह्मा ने आराधना की है। और कल इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान शिव द्वारा कैसे हुई,
ये कथा आएगी। भगवान शिव की कथा कल शिव महापुराण कथा जो है उसमें 7 संहिताएं हैं। कितनी है? 7। रामायण में जैसे 7 कांड है ऐसे शिव महापुराण में 7 संहिता है। और ये 7 संहिता में प्रथम संहिता, पहली संहिता जो है वो है विद्वेश्वर संहिता। और इस संहिता का नाम विद्वेश्वर संहिता इसलिए है कि भगवान शिव जिस संहिता में विद्यमान हुए, प्रथम जब ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था तब भगवान शिव के द्वारा सब निर्माण हुआ और भगवान शिव लिंग स्वरूप जो प्रकट हुए, इसलिए इस संहिता को विद्वेश्वर संहिता कहते हैं। ये पहली संहिता है। और शिव महापुराण की 7 संहिता, उसमें से पहली संहिता विद्वेश्वर संहिता और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कथा आप मुझे कल याद करवाना, ठीक है? कल 8:30 बजे। अब आरती होगी, उससे पहले कोई भी यहाँ से जाहिरात कोई सूचना हो तो साहेब भी, नीनामा साहेब भी पधारे, वो भी सबको सूचन करें। उसके बाद आरती और उसके बाद प्रसाद लेके सबको अपना स्थान छोड़ना है। कल 8:30 बजे फिर से यही मिलेंगे भगवान महादेव के सानिध्य में 8:30 बजे। आज तो हम तो जल्दी आ गए थे, आज आपने देर लगाई थोड़ी। हाँ, 2-4 એવું થાય। પણ તમે તો આવી ગયા હતા, તમે તો લગભગ વહેલા હતા, થોડાક ભાઈઓ હતા। કાલ તમે વહેલા આવી જજો। આરતીમાં જે પારદેશ્વર મહાદેવ કી જય। વરસાદ નથી આવતો, જરાક મહાદેવ કૈલાસ સુધી નહીં તો સચિન સુધી તો જાય। પારદેશ્વર મહાદેવ હર 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 હર। હવે નીનામા સાહેબ અને આરતીની તૈયારી। नीनामा साहेब जब यहाँ से आरती जब होती है तो आप सबके प्रतिनिधि के रूप में, सबके साहेब उन्हीं की अनुमति से ये आप लाभ ले रहे हो, तो वो जब आरती उतारे उसमें आप सब जुड़ जाओ। आपके प्रतिनिधि की ओर से आप सब आरती उतार रहे हो ऐसा मन में भाव करो। यहाँ जब आरती उतारे तब आपके प्रतिनिधि है वो आरती उतार रहे तो आप सबकी आरती है ऐसा आप भाव करो मन में। और भगवान शिव को, परमात्मा को भाव ही प्रिय है। भाव से जो भी आप परमात्मा को अर्पण करो भगवान स्वीकार करते हैं। यदि आप गंगा जल का अभिषेक न करो लेकिन कभी पश्चाताप हो जाए और 2 अश्रु गिर जाए तो आपका अभिषेक हो गया। आप बंदगी कर रहे हो, आपको जमजम का जल न मिले लेकिन आपकी आंख में से 2 अश्रु गिर गए तो समझ लो जमजम के जल से आपने वजू कर ली। जय शिव ओमकारा हर जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। एकानन चतुरानन पंचानन राधे। हंसासन गरुडासन वृषभ वाहन राधे। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी
करमाला धारी श्वेतांबर पीतांबर वागांबर सोहे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संग करमाते कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता जय शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणव मंत्र के मध्य ए तीनों एका त्रिगुण शिव जी की आरती जे कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांचित पावे ओम जय शिव ओंकारा कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमो जलनी प्रदक्षिणा कर जाओ ओम गुरु महाराज यानि कानि पापानि जन्मंतरे जातानि सर्वाणि लक्षन्तु प्रदक्षिणायामः जले जले पुष्पे विदेवाभिदेव वन्दनं नमः ओम हरि धूपत्या दीपत्या देव देवत्या पूजा अलख निरंजन और न दूजा काने कुंडल गले हार सब देवन को नमस्कार नमस्करोमि देवाभिवंदनम समर्पयामि आत्माभिवंदनम समर्पयामि આરતી આપ લઈ લો બધાને આરતી આ બધા ત્યાંથી જ હાથ ઊંચા કરી અને ભગવાન મહાદેવની આરતી લેતા હોય એવો ભાવ કરી જવાનો આજની કથા અહીંયા વિરામ લે છે આગળની કથા કાલે બરોબર સવારે 8:30 વાગે ત્યાં સુધી કથાને વિરામ પ્રેમથી પરમાત્મા નામનો જયનાદ બોલો કૃષ્ણ કનૈયા રામચંદ્ર ભગવાન સદગુરુ સત્ય સનાતન ગૌમાત ભારત તાપી મૈયા सर्वेश्वर पारदेश्वर हरिओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव घर घर महादेव